चलिए आप आंखें बंद कीजिए और एक बार ध्यान से सोचिए कि आप आखिरी बार खुश कब हुए थे। नहीं सोच पा रहे? चलिए सोचिए कि आप आखिरी बार बहुत ज़्यादा दुखी कब हुए थे। क्या हुआ? शायद आपको खुश होने का एक भी मौका याद नहीं आया होगा, लेकिन दुखी होने के हज़ारों मौके याद आए होंगे और शायद आप अभी भी दुखी ही होंगे, उदास ही होंगे, इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप उदास और दुखी होने के लिए किसी कारण की तलाश नहीं करते। आप ऐसे ही हर एक चीज़ में दुखी और उदास हो जाते हैं, लेकिन खुश होने के लिए, हैप्पीनेस के लिए आपको बहुत से मौके तलाशने पड़ते हैं और हर मौके पे आप खुश होने की वजह ढूंढते हैं, लेकिन खुश नहीं हो पाते हैं। क्या कारण है इस उदासी का और क्या वजह है कि आप हमेशा दुखी ही रहते हैं, खुश नहीं हो पाते हैं? तो इस चीज़ को आप इस तरीके से समझो कि आप दो जने हैं और एक बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं। दोनों आप उस बस के यात्री हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको दोनों को अपनी मंजिल पे पहुंचना है, लेकिन जो एक आदमी है वो एकदम मस्त मौला है, अपने आप में खुश रहने वाला है, हर चीज़ छोटी बड़ी चीज़ों में खुश होने वाला है। और एक आप है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर, बहुत ज़्यादा माहौल को देखकर फिर मुस्कुराने की या खुश होने की तकलीफ़ करते हैं। और बाकी वो जो है हर छोटे बड़े स्टेशन का मज़ा लिए जा रहा है, अपनी ज़िंदगी इंजॉय किए जा रहा है। तो आप दोनों में सबसे ज़्यादा खुश कौन है? ऑब्वियसली वही जो दूसरा आदमी है, हर एक छोटी बड़ी चीज़ का मज़े लिए जा रहा है। हर स्टेशन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके मज़े लिए जा रहा है। वही अपने जीवन में खुश है, वही मस्त मौला है, क्योंकि ज़िंदगी उसकी भी निकल रही है उसी तरीके से जैसे आपकी निकल रही है। पल पल अपना जीवन ख़त्म होता जा रहा है दोस्तों। ये नहीं कि अपन इस मोमेंट में नहीं जी रहे हैं या इस पल में नहीं जी रहे, आगे की सोच कर जी रहे हैं कि भाई मेरे जीवन में ये चीज़ आ जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। तो नहीं दोस्तों, अगर वो चीज़ आपको मिल भी जाएगी और उस टाइम में मिलेगी जब उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, तब आपका खुश होना ना होना कोई मायने नहीं रखेगा। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे आप हर एक जीत में खुश होते हो, हर एक खुशी में खुश होते हो, उसी तरह अपने बुरे समय में, अपनी हार में भी खुश रहना सीखें। क्योंकि दुखी होने से भी वो हार या वो दुख ख़त्म होने वाला नहीं है। और खुश रहोगे तो अपने आप को आप उस चीज़ से निकालने में और उस चीज़ से बचने में बहुत ज़्यादा साथ दे पाओगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, चाहे उनको कुछ भी मिल जाए, कितनी ही खुशी क्यों ना मिल जाए, वो उसमें भी उदास होने का कारण, उसमें भी दुखी होने का कारण ढूंढ लेते हैं दोस्तों। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां हो, कितने ही ज़्यादा दुख हो, कैसा भी माहौल हो, वो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से खुश रख ही लेते हैं। तो आप वैसा बनने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप उदास रहें, हमेशा आप हर एक चीज़ के बारे में सोच विचार करके ही अपने आप को प्रेजेंट करें, नहीं। क्योंकि यार जीवन का असली रस, जीवन की असली खुशी बेवकूफ़ बनकर जीने में ही है। समझदार बनकर तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। बेवकूफ़ बनने का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को सोच विचार कर खुश होने के लिए माहौल को देखकर या किसी आदमी को देखकर या किसी इंसान को देखकर ये ना सोचे कि मैं यहाँ खुश हो रहा हूँ या अपनी खुशी प्रकट कर रहा हूँ तो वो कैसा सोचेगा। वो उसका विचार है। आप अपने जीवन में कैसे खुश रह पा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दुखी होने के हज़ारों कारण मिल जाएंगे, खुश होने के कुछ कारण ही काफ़ी है दोस्तों। और उन कुछ कारणों में अगर आप खुश हो गए तो आप जीवन जीने का असली मकसद, असली रस समझ पाओगे। और देखो, जीवन आपका है, आप इसे उदासी में जी रहे हो या इंजॉयमेंट में जी रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है। और हाँ, कुछ लोग अब ये भी बोलेंगे कि यार पैसों की तंगी है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो दोस्तों वो चीज़ें हमेशा रहने वाली है। आप उसका हल कैसे निकालते हो, अपनी खुशी की तलाश कैसे करते हो उन चीज़ों में, वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि इंसान की फितरत में है हर चीज़ में खोट निकाल लेना, हर सुख के, हर खुशी के पल में दुखी हो जाना, ये इंसान की फितरत है। लेकिन उन्हीं फितरतों को चेंज कर कर आप किस तरह से खुश हो पाते हो उस माहौल में, वो आप पर डिपेंड करता है। देखो यार, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे आप इसे दुखी रहकर, परेशान होकर ना बिताएं। अगर आप खुश होकर इंजॉय करेंगे तो आपको जीवन जीने का मज़ा आएगा।
वरना आपकी छोटी उम्र भी आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लगेगी। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 80, 90, 100 साल जी लेते हैं, लेकिन वो इस तरह से जीते हैं कि वो उम्र भी उनके लिए कम पड़ जाती है। तो इन्जॉय करो अपने हर एक पल को, हर एक मोमेंट को, क्योंकि ये वक्त, ये टाइम, ये जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वस्तुओं की, हर एक चीज़ की आपको गारंटी मिल जाएगी, लेकिन मानव जीवन की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो आखिर में यही बोलूँगा कि यार, जितना आप खुश हो सकते हो, जहाँ आप खुश हो सकते हो, जैसे आप खुश हो सकते हो, जिस तरह से आप अपनी उदासी को मिटा सकते हो, मिटाओ और अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह खिलते रहो।